नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीलम विजय है और आप सबका हमारे चैनल सो विचार सब प्रसन्न हिंदी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है भिखारी की नौकरी। रंजना सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े काट रही थी, साथ ही बड़बड़ाई जा रही थी। उफ, ये कैंची तो किसी काम की नहीं रही। बित्ता भर कपड़ा काटने में ही उंगलियां दुखने लगी हैं। पता नहीं वो सोहन ग्राइंडिंग वाला कहाँ चला गया। हर महीने आया करता था तो कॉलोनी भर के लोगों के चाकू कैंची पर धार चढ़ा जाता था, वो भी सिर्फ चंद पैसों में। सोहन एक ग्राइंडिंग करने वाला यही कोई 20-25 साल का एक युवक था। बहुत ही मेहनती और मृदुभाषी। चेहरे पे उसके हमेशा पसीने की बूंदें झिलमिलाती रहती, लेकिन साथ ही मुस्कुराहट भी खिली रहती। जब कभी वो कॉलोनी में आता तो किसी पेड़ के नीचे अपनी विशेष प्रकार की साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करता, जिसमें एक पत्थर की ग्राइंडिंग व्हील लगी हुई थी, और सीट पे बैठ के पैडल चला के घूमते हुए पत्थर की व्हील पर रगड़े देके चाकू और कैंचियों की धार तेज कर देता। इसी बहाने कॉलोनी की महिलाएं वहां इकट्ठा होके आपस में बातें किया करती। जब वो नाचती हुई ग्राइंडिंग व्हील पर कोई चाकू या कैंची रखता तो उससे फुलझड़ी की तरह चिंगारियां निकलती, जिसे बच्चे बड़े कौतूहल से देखा करते और आनंदित भी होते। फिर वो बड़े ध्यान से उलट पलट कर चाकू को देखता और संतुष्ट होकर कहता, लो मेम साहब, इतनी अच्छी धार रखी है कि बिल्कुल नए जैसा हो गया। अगर कोई उसे 10 मांगने पर 5 रुपए ही दे देता तो भी वो बिना किसी प्रतिवाद किए चुपचाप जेब में रख लेता। मैंने अपनी 5 साल की बेटी मिनी को आवाज़ लगाई, मिनी जा के पड़ोस वाली सरला आंटी से कैंची तो मांग लाना जरा। पता नहीं ये सोहन कितने दिन बाद कॉलोनी में आएगा। थोड़ी देर बाद जब मिनी पड़ोस के घर में कैंची लेके लौटी तो उसने बताया कि उसने सोहन को अभी कॉलोनी में आया हुआ देखा है। मैंने बिना समय गवाए जल्दी से अपने बेकार पड़े सब्जी काटने वाले चाकुओं और कैंची को इकट्ठा किया और बाहर निकल पड़ी। बाहर जाकर मैंने जो देखा वो मुझे आश्चर्य से भर देने वाला दृश्य था। क्या देखती हूँ कि सोहन अपनी ग्राइंडिंग वाली साइकिल के बजाय एक अपाहिज भिखारी की छोटी सी लकड़ी की ठेला गाड़ी को धकेल के ले जा रहा है, और उस पर बैठा हुआ भिखारी भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा की आवाज़ लगाता जा रहा है। उसके आगे पैसों से भरा हुआ कटोरा रखा हुआ है और लोग उसमें पैसे डाल देते थे। पास आने पर मैंने बड़ी उत्सुकता से सोहन से पूछा, सोहन ये क्या, और तुम्हारी वो ग्राइंडिंग वाली साइकिल? सोहन ने थोड़ा पास आके धीमे से फुसफुसाते हुए स्वर में कहा, मेम साहब, सारे दिन चाकू कैंची करके मुझे मुश्किल से 70-80 रुपए मिलते थे, जबकि ये भिखारी अपना ठेला खींचने का ही मुझे 150 दे देता है। इसलिए मैंने अपना पुराना वाला काम बंद कर दिया। मैं हैरत से सोहन को दूर तक भिखारी की ठेला गाड़ी ले जाते देखती रही और सोचती रही, एक अच्छा भला इंसान जो कल तक किसी सृजनात्मक कार्य से जुड़ा हुआ समाज को अपना योगदान दे रहा था, आज हमारी ही सामाजिक व्यवस्था द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया। हम एक अनायास भिखारी को तो उसकी आवश्यकता से अधिक पैसे दे डालते हैं, लेकिन एक मेहनतकश इंसान को उसके श्रम का वह यथोचित मूल्य भी देने में संकोच करने लगते हैं, उससे मोल भाव करते हैं। यदि हम हुनरमंद और मेहनतकशों को उनके श्रम का सही मूल्य चुकाएं तो समाज में उसके श्रम की उपयोगिता बनी रहे, उसकी खुददारी और हमारी मानवता दोनों शर्मिंदा होने से बच जाए। ये हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। सदैव खुश रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर हिंदी कहानियाँ एंड स्टोरीज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।